सिर्फ $50। मतलब जरा इस नंबर की गहराई को समझिए। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बिना किसी इंसानी मदद के पूरी तरह से ऑटोनमस रूप से काम करते हुए दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सिस्टम्स में 27 साल पुरानी एक बेहद गंभीर जीरो डे कमजोरी को ढूंढ निकाला। और पता इसमें कितना खर्च आया? मात्र $50। इंसानी हैकर्स को ऐसा करने में महीनों या सच कहूं तो शायद सालों लग जाते, लेकिन इस एआई ने ये काम चंद घंटों और कुछ डॉलर्स में कर दिखाया। ये लिटरली गेम चेंजर है। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में जरा इस दूसरे नंबर पर नजर डालिए, $1 ट्रिलियन। जी हां, अनुमान है कि 2025 तक साइबर क्राइम की वजह से पूरी दुनिया को इतना बड़ा वित्तीय नुकसान उठाना पड़ेगा। तो एक तरफ है $50 का मामूली सा खर्च और दूसरी तरफ है $1 ट्रिलियन का नुकसान। ये जो नया साइबर खतरा है ना, इसने एक ऐसा वित्तीय असंतुलन, एक ऐसी एसिमेट्री पैदा कर दी है जिसकी हमने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो इस हाई स्टेक्स इंटेलिजेंस ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर आज हम एक बेहद अहम मुद्दे का विश्लेषण करेंगे। आज का हमारा फोकस है एंथ्रोपिक का नया और बेहद शक्तिशाली मॉडल क्लॉड माइथोस। देखिए, ये कोई आम चैटबॉट नहीं है जिसे आप कविताएं लिखने को कहते हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जिसने अपनी ऑटोनमस हैकिंग क्षमताओं से पूरी साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री की नींद उड़ा दी है। ठीक है, तो चलिए सीधा काम की बात पर आते हैं। आज के विश्लेषण में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, नया साइबर थ्रेट वेक्टर। दूसरा, ओपन सोर्स सुरक्षा में सेंध। तीसरा, ग्लोबल फाइनेंस को होने वाले खतरे। चौथा, राष्ट्रीय सुरक्षा की हथियारों की होड़। और अंत में साइबर रक्षा की रणनीतियां। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, द न्यू साइबर थ्रेट वेक्टर फ्रॉम ह्यूमन हैकर्स टू ऑटोनोमस एजेंट्स। मतलब इंसानी हैकिंग का जो धीमा युग था वो अब आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुका है। यहाँ पुराना तरीका और नया तरीका समझना बहुत जरूरी है। पारंपरिक तरीके से बड़े बड़े हैकिंग ग्रुप्स को किसी सिस्टम में सेंध लगाने के लिए करोड़ों का बजट और महीनों की रिसर्च चाहिए होती थी। लेकिन अब हमारे सामने माइथोस जैसे एआई संचालित खतरे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सिर्फ टूल्स नहीं हैं, ये ऑटोनॉमस एजेंट्स हैं। ये खुद तय करते हैं कि सिस्टम में कैसे घुसना है। ये बेहद स्केलेबल है और जैसा कि हमने देखा, इनका खर्च $50 से भी कम है। भाग 2, ब्रीचिंग ओपन सोर्स डिफेंसेस, द फॉल ऑफ लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि ये नया खतरा उन सिस्टम को कैसे तोड़ रहा है जिन पर हमारा पूरा इंटरनेट टिका है। ये आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं। माइथोस ने उन सिस्टम्स की धज्जियां उड़ा दी जिन्हें दशकों से अभेद्य यानी बिल्कुल सेफ माना जाता था। ओपनबीएसडी में इसे 27 साल पुराना बग मिला जो पूरे सर्वर को क्रैश कर सकता है। फ्रीबीएसडी में 17 साल पुरानी रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की कमजोरी मिली। और FFmpeg, जो दुनिया के लगभग हर डिवाइस में वीडियो चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें से 16 साल पुराना हाई सिवियरिटी बग मिल गया। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर की दुनिया का वो मशहूर नियम कि अगर पर्याप्त इंसान कोड को देखें तो हर कमजोरी पकड़ी जा सकती है, वो युग अब समाप्त हो चुका है। इंसानी आंखें अब काफी नहीं हैं। ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल्स ने इन कोड्स को 50 लाख बार चेक किया होगा, फिर भी वो उन कमजोरियों को नहीं ढूंढ पाए जो इस एआई ने कुछ ही घंटों में खोज निकाली। जरा FreeBSD एक्सप्लॉइट के इन स्टेप्स को देखिए। माइथोस ने बिना किसी इंसानी इंटरवेंशन के इस बेहद जटिल प्रोसेस को पूरा किया। उसने सर्वर के बूट टाइम का अंदाजा लगाया, एक मेमोरी ओवरफ्लो ट्रिगर किया, नेटवर्क के सिक्योरिटी सैंडबॉक्स को बाईपास किया और फिर एक 20 गैजेट आरओपी चेन को एग्जीक्यूट किया। आसान भाषा में कहूं तो उसने कोड के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक ऐसा जाल बुना जिससे उसे सिस्टम का पूरा कंट्रोल मिल गया। ये सिर्फ बग ढूंढना नहीं है दोस्तों, ये एक एक्सपर्ट की तरह सिस्टम को हैक करना है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, रिस्क्स टू ग्लोबल फाइनेंस, बैंकिंग अंडर अ टिन रूफ। अब हम मैक्रो लेवल पर बात करेंगे कि इन एआई क्षमताओं का ग्लोबल फाइनेंस इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ने वाला है। ये डेटा पॉइंट लिटरली डराने वाला है। भारतीय एंटरप्राइज क्लाउड डेटा का केवल 9% हिस्सा ही एन्क्रिप्टेड है और बाकी का 91% बिल्कुल अनएन्क्रिप्टेड है। जब हम यूपीआई और आधार जैसे इतने बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये अनएन्क्रिप्टेड डेटा एआई के जरिए होने वाले डेटा लीक्स और आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए एक खुला निमंत्रण है। और इसीलिए ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि आधुनिक एआई खतरों के सामने बैंक मानो टीन की छत के नीचे काम कर रहे हैं।
उनका वो पुराना लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आउटडेटेड कोडिंग सिस्टम्स उन्हें इन ऑटोनोमस एआई के लिए एक बहुत ही आसान टारगेट बना देते हैं। एआई को किसी बड़े बैंक के मेन सर्वर तक जाने की भी जरूरत नहीं है। वो किसी छोटे पुराने ग्रामीण बैंक के कमजोर नेटवर्क में घुसकर भी पूरे सिस्टम को हिला सकता है। और जरा इस नंबर को देखिए, 63%। पिछले साल 63% वित्तीय कंपनियों को रैंसमवेयर हमलों का सामना करना पड़ा। ये तब है जब ऑटोनोमस एआई का पूरी तरह से इस्तेमाल शुरू भी नहीं हुआ है। जरा सोचिए, जब हैकर्स माइथॉस जैसे मॉडल्स का इस्तेमाल धड़ल्ले से करने लगेंगे तो ये आंकड़ा कहाँ जाएगा? भाग 4, द नेशनल सिक्योरिटी आर्म्स रेस, एआई एज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये मामला सिर्फ हैकिंग तक सीमित नहीं है, ये जियोपॉलिटिक्स का मुद्दा बन चुका है। दुनिया भर की सरकारें अब एआई मॉडल्स को क्रिटिकल नेशनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मान रही हैं। पर्दे के पीछे एक शैडो आर्म्स रेस चल रही है। एंथ्रोपिक के क्लॉड माइथॉस के अलावा इस रेस में ओपनएआई का डेब्रेक और माइक्रोसॉफ्ट का M- भी है। और चीन ने तो K360 नाम का अपना खुद का मॉडल तैयार कर लिया है। तो बात यह है कि ये अब सिर्फ टेक कंपनियों की आपसी होड़ नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े देश इन ऑटोनॉमस वल्नरेबिलिटी डिस्कवरी एजेंट्स को अपने डिजिटल हथियारों के रूप में तैनात कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि दुनिया की टॉप सरकारों में एक सिस्टेमिक पैनिक देखने को मिल रहा है। अमेरिका के ट्रेजरी और फेडरल रिजर्व ने बंद कमरों में इमरजेंसी मीटिंग्स की हैं। भारत के वित्त मंत्रालय ने तुरंत पैनल बनाए हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आदेश दिया है कि ऐसे किसी भी एआई थ्रेट की जानकारी तुरंत रियल टाइम में CERT के साथ शेयर की जाए। ये सामान्य प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, ये दिखाती हैं कि खतरा कितना बड़ा है। भाग 5, स्ट्रैटेजीज फॉर साइबर डिफेंस, द प्लेबुक फॉर सर्वाइवल। खतरे की बात तो बहुत हो गई, अब बात करते हैं समाधान की। आखिर हम खुद को बचा कैसे सकते हैं? इस पूरी कहानी में जो सबसे दिलचस्प चीज मुझे लगती है वो है प्रोजेक्ट ग्लासविंग। जो तकनीक सिस्टम को तोड़ रही है उसी का इस्तेमाल उसे बचाने के लिए किया जा रहा है। ये एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न जैसे 40 बड़े भागीदारों का एक एलीट गठबंधन है। इन्हें माइथोस का रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दिया गया है ताकि कोई बुरा हैकर उनके क्रिटिकल सॉफ्टवेयर को हैक करे उससे पहले ये खुद अपने सिस्टम को हैक करके उसकी कमजोरियों को ठीक कर सके। एक मजबूत डिफेंस के लिए संस्थानों को अपना पूरा तरीका बदलना होगा। पहला, पैच साइकिल्स को बहुत छोटा करना होगा। दूसरा, इंसिडेंट रिस्पॉन्स को ऑटोमेट करना होगा क्योंकि इंसान इस एआई की स्पीड को मैच नहीं कर सकते। रियल टाइम थ्रेट शेयरिंग करनी होगी। और सबसे जरूरी बात, बचाव के लिए भी आपको उसी फ्रंटियर एआई का इस्तेमाल करना होगा जो हमला कर रहा है। लोहे को लोहा ही काटता है। और हम जैसे आम यूजर्स के लिए हमें भी अपनी डिजिटल प्राइवेसी को लेकर बहुत सतर्क होना पड़ेगा। अपने संवेदनशील डेटा को हमेशा एन्क्रिप्टेड रखें, VPNs जैसे टूल्स का इस्तेमाल करें। अपनी डिजिटल हाइजीन को मेंटेन करना अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया है, ये हमारी ज़रूरत है ताकि हम AI पावर्ड डेटा स्क्रैपिंग और फ्रॉड से बच सकें। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण को मैं इस एक विचारोत्तेजक विरोधाभास के साथ खत्म करना चाहूँगा। यदि AI हमारी इस डिजिटल दुनिया को तोड़ने वाला सबसे शक्तिशाली और खतरनाक हथियार है, तो क्या ये उसे बचाने वाला एकमात्र टूल भी है? क्योंकि जो गति और पैमाना इन AI एजेंट्स के पास है, उसे सिर्फ एक दूसरा AI ही मात दे सकता है। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि एक बात तो तय है, साइबर सिक्योरिटी का भविष्य अब हमेशा के लिए बदल चुका है।